पासपोर्ट नहीं थे। तो एक शहर से दूसरे शहर में नहीं पता कि हमें बुरसा में खोए हैं, इस्तांबुल में खोए, कहाँ खोए हैं। मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के आज। वी लॉस्ट होप। इस पुलिस वाले ने फिर आगे की पूरी कन्वर्सेशन हमसे करवाई है, उसको पूरा ट्रैप किया है। There is one Turkish guy, he messaged us that he is asking in Turkish about our passport. He found our passport. जिस बंदे ने उसको पासपोर्ट मिले वो 2000 यूरो डिमांड कर रहा है। और ये 3 गाड़ियां हमारे साथ जाएंगी पुलिस की। हम भागते हुए अपने घर आए हैं किस तरह से। कुत्ता भी पीछे लग गया। पाकिस्तान की एम्बेसी जो टर्की में है वो बंद हुई है। जस्ट भाड़ में गए तुम, भाड़ में गए तुम्हारा अच्छा पासपोर्ट। अल्फाज में, अच्छा और मैं अल्फाज नहीं उसने दूंगा। बोला भाड़ में जाओ और मैं तुम्हें नहीं दे रहा। पुलिस ऑफिसर ने, बाकी लोगों ने सबको उसको पकड़ लिया और फिर उस बंदे को हैंडकफ्स लगाई गई, उसको गाड़ी में बिठाया गया, वॉकी टॉकी हुई, उस जगह के ऊपर जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ आई, उसको बिठाया गया, मुझे बिठाया गया, पासपोर्ट मुझसे पुलिस वालों ने वापस ले। कहानी अब दुनिया के सामने उस राज को फांस कर ही दो जिस राज को जो है ना हम जमाने से दबा के बैठे और एक बंदे की इज्जत छुपा के बैठे। ये स्टार्ट से रिकॉर्ड हुआ है। हो रहा है बात है, सबके लगे। नहीं अरे यार ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब सच है चलो वो। ये रिकॉर्ड में आएगी अभी तो। भाई देखें, अगर आप लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग कार बाहर कर रहे हैं जाके ना, तो एक डॉक्यूमेंट आपने कभी नहीं लूज़ करना चाहिए, आपको हमेशा रखना चाहिए, वो है पासपोर्ट। और मज़े की बात यह है कि हम लोग फर्स्ट टाइम गए सब लोग एक साथ, और मज़े की बात यह है कि उसमें हमसे वही डॉक्यूमेंट खो गया, हमसे नहीं खोया। यार एक बंदा था जिसको मुस्तफा पाकिस्तान में भी मना किया था कि यार इसके पास चीज़ नहीं रखवानी आप। यार असल में ना आप लोग को पता है कि जब भी किसी टूर वगैरह करने जाना होता है ना तो पहले आप कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हो, तो हम गए थे मार्केट। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो ना हम अपनी टिकट विकेट बुक कराने गए थे तो पासपोर्ट लेके गए थे। एक बंदे के पास हमने रखवाया पासपोर्ट, बंदे का नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे वक्त के साथ। तो वो जो है भाई पहले ही जो ना उन्होंने एक हिंट हमें दे दी थी। वो साहब मार्केट के अंदर ही जो ना बैग भूल गए, तो उस बैग में हमारे अपने सबके पासपोर्ट थे। तो ये जब हम कराची में हो लोग चुका था, ये कराची में हो चुका था और वी लॉस्ट होप कि हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। लकीली मार्केट में वो मिल गया हमें बैग और पासपोर्ट मिल गए, मगर अल्लाह ताला ने वार्निंग दी थी, हमने नहीं ली, उसको सीरियसली नहीं लिया। तो टर्की में इंटायर टाइम जो है हम तीनों के पासपोर्ट मैं कैरी कर रहा था और अब मैं अपना पासपोर्ट खुद कैरी कर रहा था। उसके हो क्या रहा था, मैं बुकिंग्स कर रहा था तो मुझे 3 पासपोर्ट शोएब भाई से लेने पड़ते थे, एक अपना लेना पड़ता था। तो फिर आखिरी दिन मैंने कहा यार बस अब तो सब हो गया, हम इस्तांबुल जा रहे हैं, उसके बाद सब इन लोगों ने पाकिस्तान जाना है, मैंने सऊदीया जाना था। तो एक बंदे के ना कोड में हमने रखवा दिया पासपोर्ट। अब कोड में जो पासपोर्ट रखवाया ना हमने, एक दिन के लिए पासपोर्ट रखवाया, तो उस दिन हमने इसके ऊपर भरोसा करा कि पासपोर्ट रखने, ये हमारे कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के आज के ललित तो Limelight के में पास रखवाया हमने पासपोर्ट। किंग अती और इनका ऐसा कहना नहीं है, वो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट खोने के पीछे मेरी वजह है। इनकी वजह असल में जो कॉन्सिक्वेंसेस जो मुझे बाद में बेयर करने पड़े वो सारी इनकी वजह से स्टार्ट होती है। जो पनौती पना जो स्टार्ट होता है ना वो इनकी जबान से स्टार्ट होता है। और इनको जानने वाले, इनके जितने भी जो इनको पहचानते हैं उनको सबको पता है कि इनकी जबान कितनी काली है। काली जबान पासपोर्ट दिखाओ जरा, गायब होने जबान से काली है नहीं है। पासपोर्ट गायब होने से 2 दिन पहले ही एक होटल पे हम लोग गए। एक दिन पहले की बात है, हम होटल पे गए, उसने जो होटल में जो लॉबी पे रिसेप्शनिस्ट था उसने हमसे बोला कि अपने पासपोर्ट सबमिट करवाएं। उसी वक्त इन्होंने एक चुटकुला छोड़ दिया, वो पासपोर्ट्स वो तो हमारे गुम हो गए। अब बस ये बोलना था इनका। अब वो कबूलियत की घड़ी थी, क्या घड़ी, कौन सी मनहूस घड़ी थी कि वो बात कबूल हो हमारे सर आई गई और वो टोपी मेरे सर आ गई। मैं इनके बराबर में खड़ा था, वो बल्ली मेरे पर आ उस गई। बली का बकरा बना अतीक, सही है। अब हुआ ये, हम इस्तांबुल में अपने एयरपोर्ट जा रहे हैं, हम आए थे फेरी से, तो हम जा रहे हैं बुरसा से इस्तांबुल आए फेरी में, और हम लोग जा रहे थे तो हमारे बीच में टैक्सी वाले से कुछ झगड़ा हुआ। खैर हम घर गए, उसके बाद हुआ ये, हमने आया सोफिया जाना था और शोएब भाई ने वो कोट पहना जो अतीक ने पहना हुआ था, उससे पासपोर्ट नहीं थे। अच्छा शोएब भाई पहले एक दिन पहले तफरी कर चुके थे ना, शोएब भाई को मैंने बोला यार शोएब अच्छा, भाई मैंने इनको बोला कि भाई पासपोर्ट तुमने इसी कोर्ट में रखे थे? उसने कहा हाँ मैंने रखे थे। मैंने कहा इसमें पासपोर्ट नहीं है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि पासपोर्ट नहीं है, ये दोनों हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये ऐसी तफरी चल रही है भाई, तफरी चल रही है। शोएब भाई मैंने बोल रहे एक हैं, बार बोला कि पासपोर्ट नहीं है, फिर मैंने दूसरी दफा बोला, तीसरी दफा मैंने तीसरी थोड़ा बार सा बहुत वो गुस्से में बोला, बगैर- बहुत बगैर गुस्से में किसी बोला, बहुत slang गुस्से में के, बोला। बगैर किसी स्लैंग के मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट टोन में बोला। मैंने कहा मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना पासपोर्ट नहीं है, बड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोला। उसके बाद ये तीनों एक एक करके उठे, एक दूसरे की शक्ल देखकर और टटोलना शुरू करा, इधर देखा उधर देखा, इधर सारे देखा, bags उधर खुले। देखा। सब खाली कर दिया और फिर सब। फाइनली वी केम टू नो कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। और अब हमें ये भी नहीं पता था कि मैं बुरसा से हम इस्तांबुल आए हैं, फेरी के थ्रू आए हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर में नहीं पता कि हमें बुरसा में खोए हैं,
इस्तांबुल में कोई कहाँ कोई अब यहाँ से क्योंकि वो हमारा कोर्ट पूरा टाइम सर्च और हंट हाँ हंट अच्छा, स्टार्ट असल हुआ। में हमारे पे बहुत सारे ऑप्शन है। बुरसा में गिरा है, फेरी में गिरा है, टैक्सी में गिरा है, या फिर रास्ते में गिरा है। इस्तांबुल के पोर्ट पे भी गिर सकते अब इतनी सारी जगहों पे आपकी कोई 4-5 घंटे की दिन फ्राइडे का कौन सा? दिन था, फ्राइडे Friday बहुत का दिन इंपॉर्टेंट दिन, फ्राइडे का और दिन था। Saturday न्यू वाले ईयर, दिन? सैटरडे राइट न्यू ईयर ईव थी, हाँ सैटरडे नाइट न्यू ईयर ईव थी, सही संडे को है। तुम्हारी फ्लाइट संडे को मेरी फ्लाइट थी, मंडे को इनकी हम फ्लाइट सबकी फ्लाइट थी। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब सुहेब भाई ने कहा पासपोर्ट नहीं, हम पहले तो घर में हर जगह ढूंढना, नहीं मिला। उसके बाद सुहेब भाई ने कहा कि यार एक काम ये करो, सब अपने फ़ोन में ना टर्किश में ट्रांसलेट कर लो कि हमारे पासपोर्ट हो गए हैं और ये दुकान वालों को दिखा देना, हो सकते गिर गए हो। तो टीम अप करके हम गए। उस टीम में मेरे साथ मशहूर ज़माना किंग अतीक और रहमान साहब थे और ये दो थे। अच्छा मसला ये था कि मेरे पासपोर्ट जो है ना उसमें बहुत सारे स्टैम्प्स और वीज़ाज लगे हुए हैं इन लोगों के फ्रेश पासपोर्ट से, तो मेरा पासपोर्ट बहुत ज़्यादा कीमती था और मैंने उसको मेंटेन भी रखा। अब अतीक पे मुझे आ रहा गुस्सा तबीयत से कि साले ने कैसे फेंक दिए पासपोर्ट। अब ना गुस्सा आ रहा, अब ना इसका मुंह बना हुआ। पूरे ट्रिप पे ये ऑन रहा, चुप अतीक चुप। इनको सुहेब भाई अलग गुस्से में, मुस्तफा तो खैर बहुत ही चलता है, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सुहेब भाई गुस्से में। अब ना अतीक को मैं गुस्से में दिल कर रहा लगाऊं इसके ना गुद्दी पे। अब अतीक को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है परेशान नहीं यार, मिल जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मगर मैं बोल रहा अतीक यार परेशान नहीं हो, मुंह बनाने की कोई फायदा नहीं अब ना हम ढूंढ रहे अलग है। नहीं हुए। ये लोग फेरी पे गए, फिर हुआ ये इन दी एंड हमें हुआ ये था कि 5 बज चुके थे। फेरी का जो लॉस्ट एंड फाउंड था वो बंद हो चुका था, मंडे को खुलना था। और हमारा ये सीन था कि हमने गली मोहल्लों में भी जहाँ जहाँ से हम आए हम सब जगह पूछा था, हर जगह ढूंढा था। उसमें हाँ, एक उसमें जगह वी गॉट लकी। हम लोग पूछ रहे थे तो एक फाइनली एक बंदे ने बोला यार ग्रीन पासपोर्ट है आपके? हमने कहा हम लोग ग्रीन पासपोर्ट है। उसने कहा मेरे पास पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत खुश, हमने कहा चलो फाइनली बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर मिल गया, क्योंकि 48 आवर्स में इसकी फ्लाइट थी समी की ना, हमारी 72 आवर्स में थी, इसकी 48 आवर्स में थी। तो जो भी कुछ करना था बहुत टेंशन में था। अच्छा हमें लगा कि पासपोर्ट मिल गए। हम गए उस बंदे के पास, उसकी शॉप पे गए। उसकी शॉप पे गए तो किसी अल्जेरियन लड़की का वो पासपोर्ट था, वो भी ग्रीन पासपोर्ट था। तो उसको लगा हमारा है, हमें भी लगा हमारा है, मगर वो किसी और का था। तो फाइनली फिर हम लोग गए अपने होटल पे, और होटल में जाने के बाद असल में B&B अपार्टमेंट लिया हुआ था हमने। तो उस बंदे को हमने बताया कि ऐसे ऐसे पासपोर्ट खो गए और अब क्या करना चाहिए। फिर हम पुलिस के पास गए। हुआ ये था कि टैक्सी वाले के साथ ऑलरेडी हमारी लड़ाई हो चुकी थी, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके साथ हमारी लड़ाई हो चुकी थी। वहाँ एक बंदे ने एक बहुत टाइट काम किया। वहाँ उसने उसकी हम लड़ रहे थे सुबह भाई और मैं, इसने उसकी नंबर प्लेट की मैंने तस्वीर कहा ली इससे थी। पहले आपने कि ली थी? नहीं, मैंने भी अपने फ़ोन से लिया था, रास्ते में मुझसे मांगा था। उसमें सीन ये हुआ कि वहाँ के जो इस्तांबुल के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स होते हैं, स्कैमर टाइप के होते हैं। तो हमने कहा इससे पहले कि हमारे साथ स्कैम हो और हमारे पास कोई एविडेंस भी ना हो, हमने उसकी पिक्चर्स देखी। हमने सोचा ये था कि अभी जा रहे हैं अपार्टमेंट और उसकी टैक्सी वाले की बैंड बजाएंगे। और हम जब हमें क्या apartment पता गए, था हमारी हमारी बच्चे बैंड बज चुकी थी। और उसमें हाथ किसी एक बंदे का और हुआ। फिर हुआ ये कि हम खैर फाइनली मगरिब के टाइम हम तक ढूंढा, मगरिब हो चुकी थी। हाया सोफिया तो जा के चला गया इधर उधर ही। फिर हम गए पुलिस वालों के पास। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसको बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। उसको फिर हम ये बता नहीं सकते थे कि कहाँ खोया है कहाँ नहीं खोया। हमने उसको डेलिबरेटली बोला कि भाई टैक्सी वाले के पास ही है, हमारा उसमें खो गया है और ये टैक्सी ड्राइवर का नंबर प्लेट है टैक्सी का और आपने इसको फिगर आउट करना है। उससे खैर हमें मगरिब के बाद 11 बजे बुलाया। हम 3 घंटे के लिए हम बाहर गए घूमने फिरने के लिए, खाना खाया बड़ी मुश्किल से। और खाना खाने के बाद फिर हम पुलिस स्टेशन वापस गए। पुलिस स्टेशन गए तो उसने कहा भाई टैक्सी वाले ने बोल दिया है कि उसके पास नहीं है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन ख़त्म हो गया था, अब हमारे पास बाकी 2 ऑप्शन रह गए थे। और सबसे बड़ी इशू ये था कि वीकेंड स्टार्ट हो चुका था और न्यू ईयर नीव थी। न्यू ईयर पे सब कुछ बंद था, सब कुछ मंडे को स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी संडे को इसकी फ़्लाइट थी, मंडे को हम सबकी फ़्लाइट थी। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से थे? ऑप्शन एक तो था फेरी का बाकी था, फेरी। क्योंकि फेरी वाले बंदे ने बोला था कि इंग्लिश स्पीकिंग वाला जो बंदा है वो चलाइए, वो कल आएगा तो आप कल कॉल करके पूछिएगा। तो हमारे मॉर्निंग में पास हमने कॉल की थी, फेरी वालों ने हाँ, बता फेरी दिया कि उनके वालों पास भी नहीं है। वो ऑप्शन भी हमारा cancel लॉस्ट हो एंड गया। फाउंड मंडे को खुलेगा, फेरी वाले उससे पास पहले नहीं हो क्लोज सकता। हो गया था। फेरी पे नहीं, आपके किसी बंदे ने जाके पता करवा लिया था तो पता लगा था मैंने कि वहाँ पे नेक्स्ट नहीं डे मिला। फ़ोन किया था कि भाई आप बुरसा टर्मिनल चले जाओ, वहाँ पता कर लो कि वहाँ पे मुस्तफा ने बैग छोड़ा था अपना, जो कि लकीली हमें याद आ गया था और हम कश्ती से वापस भागे थे। याद है हमने जाके बैग भी पकड़ा था। खैर वो बुरसा का जो फेरी वाला पॉइंट था वहाँ भी ऑप्शन क्लोज हो गया, टैक्सी वाला ऑप्शन भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम वहाँ पे सर्च करने लगे कि किस तरह से एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे न्यू ईयर पे, और हम जाएंगे न्यू ईयर के बाद। अब मंडे को जाएंगे तो डेफिनेटली इसकी फ़्लाइट तो मिस होनी होनी थी, ठीक है ना। पासपोर्ट नहीं था तो अब मुझे पाकिस्तान ही जाना घर पड़ा। वालों की कॉल्स आ रही थी तो सबको बता रहे थे। घर वालों की कॉल पे हमसे ज़्यादा हमें भी एम्बैरेसमेंट हो रही थी इसके लिए, क्योंकि घर वालों की कॉल आती थी स्पीकर पे
वो कहते थे किसने खो दिया। हाँ। अब ये साथ बराबर बैठा हुआ है, हम कहते थे हो गई ये गलती, गिर गया नहीं, मतलब किससे गिरा। एंड ईच ऑफ अस, हर किसी की फैमिली की कॉल आई, हम कहते हैं अतीक से खो गया। जब अतीक के नाम लिए जा रहे थे कॉल्स पे, तो अतीक साहब की शक्ल नहीं होती थी बिल्कुल, बहुत अच्छी मिस्कीनों वाली शक्ल होती थी। और ये भी था कि पाकिस्तान पाकिस्तान में फजल शरीफ की महफिलें लगना स्टार्ट हो गई थी। हाँ भाई, दुरूद चल रहे हैं इधर उधर, तो मेरी दुआएं चल रही हैं इस नेक्स्ट डे नहीं हुआ, उसी रात में जो मेरी cousin आई थी उसी ना। रात में हुआ ये कि मतलब थक चुके थे, स्ट्रेस में भी थे, रात में वापस आए। समी की कज़न आई हुई थी घर पे, तो समी उनके साथ मिल रहा था, और हम लोग कॉफ़ी बना रहे थे। हम कॉफ़ी नहीं बना रहे थे, पहले हम कमरे में थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा अतीक अच्छा मुझे गुस्सा तो बहुत है इसके ऊपर, मगर मुझे लगा कि यार आई फील सॉरी फॉर हिम, कि यार बहुत बुरा हो गया, इसके साथ 6-7 घंटे बहुत स्ट्रेस में है। तो मैं इसके करीब गया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा अतीक कोई बात नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, कोई सी बात नहीं, बड़ी बात। तो मुझे मैंने पता कहा है क्या यार बोलता है, टीचर हैं, मैंने कहा यार चलो बंदा हौसला बढ़ा रहा है, हौसला बंधा रहा है, मैंने कहा ठीक है यार इंशाल्लाह मिल जाएगा। नहीं इसने मुझे बोला हाँ उस्ताद मोहतरम। हाँ सुबह मुझे मालूम है हो जाता है ऐसा। जब इसने बात बोली ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने जोर से रख के दे दिया इसको। मैंने कहा मतलब पासपोर्ट खो गया है, मैं लाइटली ले रहा हूँ, तुम क्यों लाइटली ले रहे हो, तुमने तो खोए हैं। तो खैर फाइनली समी की कज़न पनौती हालांकि यही थे पूरे वक्त। हाँ पनौती मैं था, पनौती मैं था। कराची में भी मैंने खोए थे और टर्की में मैंने खोए थे। अच्छा उसमें मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि एक बंदे ने पासपोर्ट मिल जाने के बाद एक डायलॉग बोला, किस तरह से मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 48 आवर्स के अंदर हमने किस तरीके से पासपोर्ट को लिया और सब कुछ करा। मगर एक भाई ने कहा था कि मतलब अगर पासपोर्ट खोए थे ना, ये मेरी गलती नहीं है, अगर मैंने कहीं पे अपना कोट खो दिया होता तो ये मेरी गलती होती, तो मैं गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोर्ट के अंदर से कब पासपोर्ट गिर गए इसमें मेरा कोई पता ही नहीं है। अच्छा पासपोर्ट गिरे थे, सही है। खैर हमने रात में पुलिस वालों से बात की, टैक्सी वाले के पास नहीं मिला। अब हम लोग ऑटोमेट, हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन था वो था फेरी, सॉरी मंडे को फेरी वालों से कांटेक्ट करना कि भाई वहाँ है या नहीं है। खैर फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग उठे तो ये था कि हमने ईमेल्स वगैरह निकाल ली थी, जहाँ पे हम टाइप करने लगे थे कि भाई इस तरह पासपोर्ट खो गए, अगर मिल जाए वो। शोएब भाई के 11 पास बजे 11 बजे हुआ ये, वो कि वीडियो है, मैं आपको मेरे text- पासपोर्ट पे जो है वो मैसेज व्हाट्सएप पे। का नंबर था, व्हाट्सएप का नंबर लिखा था, पाकिस्तानी व्हाट्सएप का नंबर। इधर मैं एक चीज रोकूंगा, इधर ना मैं एक चीज बताऊंगा कि 4 पासपोर्ट थे, जिसमें मेरा एक पासपोर्ट, 3 इनके पासपोर्ट थे। होता ये है कि Debit card, पासपोर्ट पे ना CNC सब। एक ही वॉलेट में 4 पासपोर्ट थे, और इसमें इसके NIC और डेबिट कार्ड भी था, भाई का डेबिट कार्ड, भाई का डेबिट नहीं मेरा अपना था। नहीं भाई का भी हाँ था। भाई ने भी दिया था, भाई ने भी दिया था। तो वो है ये कि ना भाई यूजुअली होता है कि पासपोर्ट पे आप अपनी डिटेल्स मेंशन नहीं करते। इन लोगों का वीज़ा लग के आया था क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू वीज़ा लगा था, तो उन्होंने ना इनके पासपोर्ट पे स्टिकर लगाया था, इसमें इनका एड्रेस भी था और पाकिस्तानी फ़ोन नंबर भी थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनके पास व्हाट्सएप पे सुबह मैसेज अच्छा आता है। मैं इनको सुबह 11 बजे उठ के बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार किसी का ना टर्किश नंबर से मैसेज आया कि हैव यू लॉस्ट योर पासपोर्ट, ठीक है ना। अब ये कह रहा है सुबह ही, फिर तब इतनी ज़्यादा जो है ना हमारी बजी हुई है, आपको तफरियाँ फिर ख़त्म नहीं हो रही तबलीग आपकी। मैंने कहा आया है ना मैसेज, कह रहा सुबह ही। अच्छा ये अच्छा, इतने हमारे किचन में रहने कॉफी में- बना रहे थे। ये कॉफ़ी बना रहे थे दोनों और किचन में कॉफ़ी बना रहे थे, ये था। अब ये कह रहा है, मैंने कहा भाई आया है। अच्छा फिर मेरा क्या होता है कि जब ये लोग मेरी अच्छी वाली टोन नहीं समझते तो फिर थोड़ी सख्त टोन बहुत पे आते वाकई हैं। तो फिर serious। मैंने बोला, मैंने कहा भाई आया है मैसेज, आके देखो। फिर ये आए, अच्छा ये तो कॉफी छोड़कर जो है ना हाथ में कैटल लेके वहीं आ गया। हाँ भाई दिखाओ मैसेज क्या है। अरे दिखा उसके बाद उस पे मैसेज था। अच्छा मसला ये था कि वो अच्छा, लड़का उस पे एक टर्किश में dialogue बात कर था रहा अतीक भाई, लेकिन वो वो ऐड लड़का नहीं हो सकता। वो लड़का टर्किश में मैसेज कर रहा था। अच्छा एक बंदे को हमारे पासपोर्ट मिल गए थे और उसने टर्किश मैसेज किया, उसकी वीडियोस हैं, ये शेयर करेगा आपको। मैं वीडियो लगा हम रहा था। नाच रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि भाई अच्छा, हम पासपोर्ट सोच मिल रहे गए। हैं। यस हाँ मतलब हाँ। इसको नंबर दूं मैं इसको, इस्तांबुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पिक्चर भेजो पासपोर्ट वाले ब्लू कलर के पैकेट की। ब्लू कलर के अतीक ने भेजा, लोकेशन भेजना। ओ अल्लाह करे मिल जाए। ब्रो जस्ट गिव अस आवर पासपोर्ट। इसका नंबर दो, परवीन को मैसेज दो। नंबर इसका नंबर बताओ। बाप रे बाप। 90 जो तुम लोग ये पासपोर्ट लगवाते हो उसके पीछे स्टिकर लगवाते हो, उस पर नंबर तो नहीं लिखा हुआ था? पाकिस्तानी नंबर लिखा हुआ था उस पर तो।
शायद पता नहीं। तू नंबर दे यार। दोबारा लेकिन +541 वीडियो कॉल आई मेरे पास। अबे मैं कह रहा हूँ मजाक कर रहे वीडियो कॉल आई और मेरे पास आया पासपोर्ट। अभी बिल्कुल हो 52 पे आया और अभी 12 बजे। इसने नेदरलैंड्स का मतलब लोकेशन है। हाँ वेयर आर यू इस्तांबुल का मतलब है कि हमारा रास्ते यहीं गिरा में। है कोई, रास्ते में गिरा है या वहाँ गिरा है, रास्ते में। और हो सकता है आज मिला उसको, पूछेंगे इसको कब मिला, अगर मिला ही है इसको तो। रात में दुरूद शरीफ की महफिल लगी है, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, हमारा पासपोर्ट मिल गया। अब हुआ ये कि उस बंदे ने बातचीत करी, अच्छा टर्किश में बात कर रहा था तो मुझे आई हैव टू गो टू द गूगल ट्रांसलेटर, उस पे जाके मैं इंग्लिश में लिखता था, ट्रांसलेट करता था टर्किश में, फिर आके मैसेज वहाँ सब करता हम था। सब वहाँ पे नशे ना- की हालत में बैठे हुए थे। अबे यार क्या बोल रहा है, क्या जल्दी बता। बंदे को यार कोई तोहफा देना चाहिए यार। चलो भाई चलो 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 उस बंदे को, परफ्यूम्स वगैरह उसके लिए। हाँ उस बंदे को तो सब कुछ दे दो जो गिफ्ट खरीदा है। लड़की ना हो। लड़की में अरे जो भी हो भाई, जो भी हो, लड़का भी होगा तो पप्पी कर दूंगा मैं इस टाइम पे। बहुत ही कोई अक्लमंद बंदा था, इसको मिल गया। बहुत अकलमंद बंदा है यार, मतलब आप देखो बंदा मैसेज भी यार ये कैसे उठाऊं मैं, अंडे कैसे निकालूं उसमें से? अंडे निकाल जैसे भी। अंडे तो हैप्पी न्यू ईयर। आया सोफिया तो जाना ही है। भाई शुक्राने के नफिल अदा करना सारे, सारे एक साथ अभी पढ़ते सारे नफिल अदा करेंगे इंशाल्लाह, शुक्राने की जमात। और कुछ अच्छी चीज भी कर लेंगे एक। टर्किश नाइट चलो यार। अभी कंफर्म होने दो, सबके हैं भी उस पैकेट के अंदर। नहीं हमें नहीं सब अगर कॉल तेरे पास आया हो, मैसेज तेरे पास तू चेक किया? नहीं मेरे पास नहीं चेक आया, कर, मेरे पास नहीं आया मैसेज। मतलब मेरे पास और इनके पास आया तो मतलब सबका उसी में ही होगा। हम लोग एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पारविन, जो हमारा एयरबीएनबी का ओनर था, वो रात में भी थ्रू आउट उसने हेल्प की। नेक्स्ट डे भी जो है हमने उसको उसका नंबर भेजा कि टर्किश बंदा है, कि वो टर्किश बोलता था। सोएब भाई ने बोला कि यार तुम इससे बात कर लो, इसने हमें हाँ मेरे पास भी है, मरहबा। बस सही है। कॉल करते हैं। कॉल करो जल्दी। ओह माय गॉड। Hello Parvin, how are you? Bro, I am good. Bro, I send you the number. There is one Turkish guy. He messaged us that he is asking in Turkish about our passport. He found our passport. Can you call him and tell him all the details, please? Sure, thank you very much. अल्लाह करे मिल जाए। काफी मैसेज है इसका मतलब। यार कौन अकलमंद बंदा है, कौन अकलमंद बंदा है? उसका वीडियो यार सही से इमोशंस दिखाना है मुझे। यार ओह गॉड। मैं ईमेल लिखने लगा था। पारविन उस बंदे को कॉल कर रहा है, मैंने उसका नंबर भेजा। Okay, I will call and then I will let you know. क्या कह रहा है? Bye. वो कह रहा है कि मैंने उसको कॉल की। ये कह रहा है कि तुम क्यों कॉल कर रहे हो, जो मुझे ओनर है उसको कॉल करने को बोलो और मैं उसको दूंगा। और कह रहा हो सकता है तुमसे पैसे वैसे मांगे, क्योंकि मुझे टर्किश लोगों को पता है। तो अभी कहता है मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर अगर ये मांगे तो उसको कह देना हम दे देंगे। कहता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं, $20 $25, बहुत ज़्यादा $50 से ज़्यादा नहीं तो अगर इससे ज़्यादा मांगे तो पुलिस के पास। अबे भाई 2 पासपोर्ट लो। कॉल मिला उसको कि पारविन जो ओनर था हमारा अपार्टमेंट का, उसने कहा कि मैंने इस बंदे से बात की है और ये बंदा मुझे कुछ नहीं देना चाहता, हो सकता है थोड़े पैसे मांगना चाह रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप लोगों को ही देगा, आप इससे बात कर लेना। तो मैंने कहा यार कितने पैसे मांगेगा, तो उसने कहा $100-200 मांगेगा। $100-200 मेरे ख्याल में 60,000 नहीं सॉरी, अब हमने वो यार 10-20 हज़ार 10-15 हज़ार में बन रहा है, नहीं सोएब भाई ने पूछा भाई देखो बेयर कर लोगे 25। मैंने कहा यार इतना तो कर तो सकते हैं, इतना मैं तो कर लेंगे। टिकट टिकट का चार्ज अभी इतनी मुश्किल में। अब फ्लाइट किसी की मिस होती, हम सबकी भी होती, तो हमने कहा यार इतना ठीक है, $100-200 दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस के पास चलते हैं। तो दिन पुलिस के पास चलते हैं, नंबर दिखाते हैं, बोलते हैं इस बंदे ने मैसेज किया इस तरह और ट्रेस करो उसको। नहीं यार पता नहीं इधर उधर ना फेंक दे वो। इसने प्रूफ ही नहीं दिया कि उसका हाँ। पासपोर्ट है। मैं फ्लाइट टुमारो लिखूंगा तो और चौड़े में आएगा ही नहीं। उसको लग रहा होगा कि फ्लाइट कैंसिल होगी तो ये और पैसे दे सकते हैं, ये डेस्परेट है। ठीक है ना। अब क्या हुआ उसने कभी मैं शाम में बताऊंगा। हम लोग एंजॉय करने के लिए चिल करने के लिए इस्तांबुल चले गए। हम तोप का भी पैलेस गए, ठीक है, उसके हाया बाद सोफिया। हाया सोफिया गए। हाया सोफिया में मगरिब हो चुकी थी, शाम हो गई। मैंने उसको मैसेज किए
अब यहाँ से रियल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ से असल अब ये कहानी न्यू ईयर start की नाइट है, 31 दिसंबर है, ठीक है। हाँ, जो मनाने और गए थे हम। जो मनाने के लिए गए थे हम लोग, और वो भाई की वजह से बहुत चीज। अब इतना खामोश हो यार, मैं फिर डिप्रेशन में चली आप डिप्रेशन में चले गए। लेकिन मसला ये है कि शाम में उसने उसने डायरेक्टली message डिमांड किया। कर दी कि हमें 2000 यूरो चाहिए जब भी मैं दूंगा। उसने कहा कि भाई उसने कहा 2000 यूरो जिस चाहिए। बंदे को पासपोर्ट मिले ना, उसने ये नहीं बोला मुझे पासपोर्ट मिला, जिस बंदे ने को पासपोर्ट मिले वो 2000 यूरो डिमांड कर रहा है। सही वही है, बंदा मैसेज पे बात कर रहा है। हालांकि वही बंदा था, उसने हमें अब गलत उससे- कहानी बनाई, उससे मगर हमने बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बोला। हमने उसको बहुत प्यार मोहब्बत से बोला, भाई थोड़े बहुत पैसे ले लो, सब कुछ कर लो, मगर भाई साहब का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। उसने कहा कि पैसे दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको डंप कर दूंगा फेंक अपने दूंगा। पासपोर्ट को। अच्छा, अब हमने कहा यार ये तो एक तो नया ट्विस्ट हो गया, जिसको हम फरिश्ता समझ रहे थे वो तो दज्जाल निकला, इबलीस निकला। अब क्या हुआ कि अब हमने कहा कि यार ये किस तरह से रिकवर किया जाए। उससे खैर मिन्नत समाजत करके देख लिया, समझ में आ गया कि वो नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब इसमें भी 3-4 घंटे गुजर गए। अच्छा, इसमें हमारे डिटेक्टिव भाई भी काम आए। हमने इसका जो फ़ोन नंबर, जिस नंबर से वो मैसेज कर रहा था, हैं तो सारे मूवीज़ देख देख के डिटेक्टिव बने हुए अपने अंदर, CIA FBI कौन याद है पिक्चर निकाली थी, CID। इसने कहा दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। भाई साहब ने क्या पिक्चर तो डिटेल हम निकालते हैं। घुस इसने गए। करा ये कि नंबर डाला व्हाट्सएप वाला गूगल के ऊपर। Reverse गूगल के ऊपर search जब डाला, जब गूगल के ऊपर डाला तो वहाँ पे उसका ट्रेवल business एजेंसी खुल आई। गया। जब ट्रेवल एजेंसी आई, उस ट्रेवल एजेंसी का जो नाम था उसको इन्होंने सर्च किया इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर जब सर्च किया तो वहाँ पे उसके फॉलोवर्स पे उसकी गए, पिक्चर आ गई। उसके फॉलोवर्स पे गए, उनके नहीं, फॉलोवर्स पे travel गए, agency के Instagram handle पे Followers पे गए गए, और followers पे गए, वो और बंदा मिल गया। वहाँ पे WhatsApp पे नाम था उस बंदे का, व्हाट्सएप पे इरहान। नाम था इरहान। इरहान। इरहान नाम था, इरहान नाम का एक फॉलोवर मिला। वो फॉलोवर मिला, उस फॉलोअर की हमने पिक्चर देखी। जब उसकी पिक्चर देखी तो पिक्चर के पीछे एक होटल की पिक्चर थी। वो होटल हमारी गली के बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने था, था। ठीक है ना। तो 2 हमें मिनट क्लियर हो गया कि ये हमारा जो स्कैमर है, मतलब ये स्टोरी हमारी मैच हो गई कि हमें लगा कि वाकई में सारे dots ये connect हो हमारा ये जो स्कैमर है ये पिछली गली का है और रास्ते में हमारा पासपोर्ट गिरा होगा, इसने उठा लिया होगा और ये हमें स्कैम कर रहा है। तो हमें बंदा मिल गया, हमें उसकी तस्वीर मिल लोकेशन गई। मिल गई, उसकी तस्वीर मिल गई, उसका नंबर मिल गया। अब अब हम हम खुश। फाइनली पूरी स्टोरी के साथ जो है ना, हम सारे गए, evidences के साथ हम हम अपने गए। दोस्त को जो पारविन था, टर्किश लड़का था, वो उस बंदे के साथ हम गए पुलिस वालों के पास, और पुलिस वालों के पास गए एंड दैट्स ऑन द हाया सोफिया, ठीक है। हाया सोफिया के साथ ही वो स्टेशन था, टूरिज्म उसकी पुलिस। वीडियोस है टूरिज्म पुलिस से। उनके पास जाके गए, उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, मतलब दे वर वेरी वेरी पोलाइट, वेरी हेल्पफुल, और उन्होंने मदद की। और उन्होंने कहा कि भाई जो बोला मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने इंग्लिश में बोला कि उसको बंद करके हम बस छोड़ बस ठीक है। दें। उसने कहा कि बस जो पाकिस्तानी पुलिस करती है ना, उसने कहा हम बस वही करेंगे इसके साथ, ठीक है, आप छोड़ दो हमें, बस इसको पकड़ने दो। अब हुआ क्या कि उसको पूरी सुई दी। अब हुआ कि हमारी चैटिंग जो है, जो फर्दर चैट थी, अब हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, मेरे मोबाइल से चैट हो रही है और वो चैट जो है ना, अब पुलिस को बता के हम चैट कर रहे हैं उससे, ठीक है ना। अब हुआ ये कि 12 बजे पुलिस की बाहर गाड़ियाँ आ गई, बाहर पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और पुलिस की गाड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी कि वो बंदा जैसी लोकेशन हमें देगा उस वैसी ही लोकेशन पे हम चले जाएंगे। हमारा प्लान ये था कि न्यू ईयर हमने मनानी थी इस्तकलाल और बॉस्फोरस में, मगर चेंज हो गए प्लान्स। 1 या 2 दिन पहले हमारे पासपोर्ट खो गए इन भाई की वजह से, ठीक है, इन्होंने खो दिए। हम 1000 यूरो मतलब तकरीबन पाकिस्तान के 4-5 लाख रुपए मांग रहा था वो 4 पासपोर्ट के, हम चारों के खो गए थे। 2000 यूरो, सॉरी 2000 यूरो, 2.5 लाख मांग रहा था। खैर अब हुआ ये कि फाइनली हम आ गए हैं पुलिस वाले के पास। 1 घंटे पहले के पास आ गए न्यू ईयर और इस पुलिस वाले ने फिर आगे की पूरी कन्वर्सेशन हमसे करवाई है, उसको पूरा ट्रैप किया है और 2000 रुपये में हम देने के लिए राजी हो गए हैं। अब वो अपने घर पे बुला रहा है और घर पे बुला रहा है और हम उसके घर पे जा रहे हैं। और ये 3 गाड़ियां हमारे साथ जाएंगी पुलिस की, ये 3 गाड़ियां जो खड़ी नजर आ रही है आपको, ये पुलिस के साथ हम जाएंगे अभी उस पासपोर्ट लेने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एडवेंचरस न्यू ईयर जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो ये अभी तो तक हम न्यू ईयर पे traveling बारात कर रहे थे, जाएगी, अभी adventure। न्यू ईयर पे बारात जाएगी, बहुत एडवेंचरस है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अगर पासपोर्ट मिल जाते हैं हाथ में लेंगे और उस फरिश्ते को भी दिखाएंगे जिसने हमारी सारी हेल्प करी, और आगे की अपडेट पे इंशाल्लाह देंगे क्या हो रहा है। तो इस तरह से न्यू ईयर मनाया जा रहा है सिर्फ इस बंदे की वजह से। अगर इसने पासपोर्ट नहीं खोए होते तो जिंदगी बेहतर होती। हमारा न्यू ईयर भी चल रहा है, उस न्यू ईयर के दौरान हम वेट कर रहे हैं कि किस टाइम पे जो है हमें लोकेशन मिलेगी। और फाइनली उस बंदे ने हमें लोकेशन भेजी रात के 2 बजे। उसने किसी बहुत दूर जगह पे बुलाया और उसने कहा तुमने अकेले आना है। तो हमने यूरो की फेक पिक्चर्स को Pasaportu getirip parayı alacağız zaman ओनली शो मी यूरो। sonra önce bir terbiye edeceğiz akıllanması için ondan ये sonra ये karakola. कोड भी
वो भी बहुत टाइट। नहीं वो बहुत जबरदस्त सीन था, वो बताना वो जरूरी है। मिस कर रहे सुबह हुआ ये कि भाई उसने बोला अकेले आना, शोएब भाई के साथ एक पुलिस वाला था, दो पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले थे, वो भी बिल्कुल हमारी तरह यंग लड़के। अब शोएब भाई को बोला अकेले आना, मैंने कहा भाई अच्छा, और उसने ये बोला कहते ना क्या कहते हैं 2000 यूरो की तस्वीर भेजो, तस्वीर भेज दो भाई। अब पुलिस कहाँ से वाला 2000 हाँ यूरो? वो तो थे ही नहीं, वो तो लीरा थे हमारे अरेंज पास। करके नहीं, पुलिस वाले ने अरेंज करे थे। वो तो फिर हमने अरेंज कर अपार्टमेंट से ले लिए थे, अपार्टमेंट से पिक्चर लेके हमने भेज दी कि हमने ले लिए इतनी पैसा सारी लगा चीजें रहे हुई हैं। नहीं याद। अब हुआ ये कि हम पुलिस वाले के साथ गए उसके इलाके में, और उसने काफ़ी दूर लिया था, और हुआ ये कि जब हम उसके इलाके के करीब पहुंचने लगे, वी वर अराउंड 5 मिनट्स 5 फार अवे minutes, हाँ। फ्रॉम देयर। मैं और समी थे और वो 2 थे, ये दोनों पुलिस स्टेशन पे हमारा वेट कर रहे थे कि हम वापस आएंगे। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जैसे हम पुलिस उसके करीब जाने लगी ना, तो टूरिज्म पुलिस का वहाँ पे एक इशू था कि टूरिज्म पुलिस किसी बंदे को कैच नहीं कर सकती, ठीक है ना। सिविल पुलिस चाहिए होती है कैच करने के लिए। तो सिविल पुलिस को बोला कि आप यहाँ पे आए इस बंदे को कैच करें, तो वहाँ की सिविल पुलिस ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये आपके एरिया का मसला है, अपनी एरिया की पुलिस के साथ आए और उसको अरेस्ट करें। वो असल हम में नहीं एरिया पढ़ेंगे। दूसरा था। अब ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ रात के 2-3 बजे। अब वो बंदा वेट कर रहा है, अब हम उसको अरेस्ट नहीं आ सकते। अब हम ऑल द वे अपने इलाके की पुलिस के पास है, टूरिज्म पुलिस नहीं, जो सिविल पुलिस थी, उनके पास हम रात में गए थे एक रात के 2-3 बजे उन्होंने गए हमें हम लोग। एंटरटेन नहीं करा। अब क्या हुआ कि उसके पास गए, उसको बोला भाई ऐसा ऐसा मसला है करो। अच्छा, रात के न्यू ईयर नाइट है, रात के 2 बजे जो हमारे साथ टूरिज्म पुलिस ऑफिसर था, उसने प्रोसिक्यूशन लॉयर को बुला लिया। प्रोसिक्यूशन लॉयर को बुलाया, उसको बोला कि भाई इनको अरेस्ट वारंट दो ताकि इस बंदे को अरेस्ट किया जा सके। उसने हमारी पूरी स्टोरी देखी, हमने उसको पूरी स्टोरी बताई। अच्छा, उसको हमारी स्टोरी थोड़ी सी मेकअप लगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रखा था। उनको लग रहा था कि शायद हम इस बंदे को ट्रैप करें, तो उन्होंने हमें अरेस्ट वारंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अगले दिन सुबह जाएंगे, अगले दिन सुबह जाके इनके होटल की, उस बंदे के होटल की CCTV वीडियो देखेंगे। CCTV वीडियो देखने के बाद फिर हमको अरेस्ट करने पे जाएंगे। अब ये एक बड़ा ऐसा इशू था कि हम एक बंदे को रेड हैंडेड पकड़ सकते थे और हमारा मसला हल हो सकता था, नहीं हो और वो नहीं हो पाया। खैर ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था और हम सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा होपलेस एग्जॉस्टेड थे, सुबह के निकले हुए और रात के तकरीबन 4-5 बज चुके थे। एक सीन बहुत जबरदस्त था जब ये दोनों चले गए थे। हाँ, और हम घर वापस एक आ गए सेकंड, थे। हम लोग थे टूरिज्म पुलिस पे खड़े हुए, ठीक है। 2 बजे ये लोग निकले, क्या कहते हैं, उसको स्कैमर को arrest पकड़ने करने के के लिए, लिए। ठीक है, क्योंकि उसने जिस लोकेशन इंटरनेट हम दोनों के ही पास था। हाँ, और इंटरनेट सिर्फ इन दोनों के पास भाई। था। हमें उस टूरिज्म पुलिस के जो स्टेशन था वहाँ से घर तक का रास्ता नहीं पता था। और ये 2 निकल चुके थे, और ये दो निकल चुके थे। मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला था और नेट वहाँ पे था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि सिम इनके ही मोबाइल में थी और ये दोनों चले गए थे। फिर खैर जैसा अच्छा, कि हमने खैर। बताया कि वहाँ की टूरिज्म पुलिस काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। जिस तरह से उनके एज़ कम्पेयर टू जो उनकी कन्वेंशनल पुलिस थी, उन्होंने तो बिल्कुल वहाँ से कोऑपरेट नहीं किया था। तो खैर वहाँ के जो बंदा था उसने हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया उस पर, और इसका मोबाइल जो था वो बस 2% पे था। और हमने उसी वक्त अपने घर का जो एड्रेस है वो सर्च किया है, और इससे पहले कि फ़ोन ऑफ ना हो जाए हम भागते हुए अपने घर आए हैं किस तरह से। कुत्ता भी पीछे लग गया। भाई हम लोग जा रहे हैं अपने होटल, बाकी क्योंकि हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा और रास्ता हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पर नेट नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हमने हमें कुत्ता आ गया है, भागना नहीं। खैर चलो ओके, तो शोएब भाई और समी गए हुए पुलिस के साथ वो रेड मारने गए हुए उस बंदे के बाद। उस बंदे ने बुलाया 2000 यूरो लेके, और शोएब भाई को अकेले बुलाया था। बट ये है कि 2 पुलिस वाले गए हैं, गाड़ी गई है। अब हम लोग जो है होटल जा रहे हैं। वो लोग वहाँ वेट करेंगे उस बंदे का, और जब वो आएगा तो दे विल अरेस्ट हिम। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द होटल, और वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसमें एक और सीन बहुत ज़रूरी है बताना। अब हम लोग जो है ना इस होप से गए घर पे जाके अब तो लेटे, पासपोर्ट आएगा। और एक दूसरे को बोलने अबे यार ये लोग ना स्कैमर को पकड़ के साले का जो है ना चमाटे लगा के चमाटे लगा के पासपोर्ट लेके आ जाएंगे। और हम लोग इतने थके हुए थे, इस कदर थके हुए थे कि एक दूसरे को बातें करते करते हम दोनों सो गए, और हमें पता ही नहीं है। फिर ये लोग जो अचानक आते ये लोग सो गए। एक चीज़ पुलिस का मैं हुआ सुबह- इशू, वहाँ की सिविल पुलिस थी, वो बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने पाकिस्तान की हाँ। पुलिस का देखा होगा ना, हाँ चलो भाई, भाई चलो। चलो यहाँ से, ठीक है ना, हमें तो इज्जत मिली नहीं चल वहाँ भाई पे, बाहर ठीक है खड़ा ना। हो। हाँ बस एक काम अच्छा हुआ, जो वहाँ का टूरिज्म पुलिस ऑफिसर था ना, उसको हमने बोला कि जो कुछ भी वाकया पेश आया ना, इसकी एक रिपोर्ट दे दो, ठीक है ना। तो उसने क्या करा कि उसने वो सारी रिपोर्ट लिखी कि किस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट वारंट नहीं दिया और हमें रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट के ऊपर उसने थोड़ा सा गाइड भी करा। उसने कहा कि ईमेल एड्रेस है, उसने एक ईमेल एड्रेस दिया, उसने कहा यहाँ पे ईमेल कर दो और एक फ़ोन नंबर बताया। ये काम बहुत अच्छा है। हम सुबह 5 बजे के करीब वापस आए हैं अपने होटल वापस। मगर सुबह यहाँ पे मैं रुकूंगा। हम ना जिस टाइम उस पुलिस वाले के साथ पकड़ने जा रहे थे ना, मुझे याद है शोएब भाई पहले अकेले जा रहे थे, मैं इलेक्ट्रिक कार मैं थी। बैठा इलेक्ट्रिक कार। अच्छा, आप यूजुअली कार ड्राइव करते हो रोड्स पे,
ट्रैम वे पे जहाँ पे ट्राम चलती हैं वो इतनी तेज चला रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी दफ़ा गाड़ियों में बैठा हूँ, सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते पाकिस्तान में। मैंने शोएब भाई को पीछे बोला, मैंने कहा शोएब भाई ये तो एम्बुलेंस से ही बदतर चला रहा है, यहाँ सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। पीछे बैठ के जिस तरह वो चला रहा था ना, और उसमें ना उस लड़के में थोड़ा करंट था कि इसको पकड़ना है, साले को पकड़ के ऐसी की तैसी करनी है। वो बहुत ज़्यादा enthusiastic था और उसकी वजह से जो है वो बहुत केस बहुत क्लियर था, बंदे का हर चीज़ पता थी, हमारे पास सारी चीज़ें थी। अच्छा खैर फिर हमने रिपोर्ट लेके सुबह जब हम आए ना 5 बजे, तो सुबह 5 बजे आए तो होप सारी खत्म हो चुकी थी। बेशक। अब हमारे नहीं पास वजह दो तो option बताया ना, वो खत्म होने की। वो बंदा बोल अब रहा है, हमारे पास दो वो options बंदा हैं। बोल रहा है कि ना क्या कहते हैं भाई तुम लोग हाँ। कहाँ रह गए, अभी तक आए अब एक नहीं। मसला ये हुआ कि वो बंदा पूरे वक्त Scammer। मैसेज कर रहा था, वो पूरा वक्त मैसेज कर रहा था कि आप लोग कहाँ हो। अब मसला ये था कि मैं उसको जवाब तो दे नहीं सकता था क्योंकि हम पुलिस स्टेशन पे थे। तो मैंने करा ये कि मैंने अपना सेल फोन का व्हाट्सएप वाईफाई बंद कर दिया ताकि उसको बताऊँ। अब बाद में मैंने ये स्टोरी मेकअप की सुबह 5 बजे उसको कि भाई मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया था, मतलब वाईफाई बंद हो गया था, नेट बंद हो गया था, तो मुझे रास्ता नहीं मिला, मेरा नेट बंद हो गया था, तो भाई हमें दोबारा इंटरनेट कर दो। और उस बंदे की आग लग चुकी थी। उसने कहा तुमने मेरा न्यू ईयर खराब कर दिया। अबे हमारा उसने भी कहा तो मेरा खराब न्यू ईयर हुआ। खराब कर दिया है और मैं अब तुम लोगों को ऐसे के बाद भी देने वाला नहीं हूँ। अब ये नया ट्विस्ट आया। हाँ। अब सुबह 5 बजे पुलिस का हमें समझ में आ गया था कि मदद करने वाला नहीं है। संडे का दिन शुरू हो गया, संडे का दिन शुरू तुम्हारी हो गया, direct मेरी flight फ्लाइट है रात इसकी फ्लाइट है। 8-10 घंटे के अंदर इसकी फ्लाइट है, ठीक है ना। हाँ इतना ही अब टाइम हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो हमने ये इसके साथ मैंने डिस्कस किया, ये लोग तो सो रहे थे उस वक्त, मैंने इसके साथ डिस्कस किया। मैंने कहा यार देखो अब तो जो होना था वो हो गया, साइड ये किया हमने। सुबह 5 बजे मुझे आ रही तबाही नहीं, ये 2 सो रहे हैं, ये उठे हुए कि किसी तरह ना अब ईमेल करनी है। उस बंदे ने जो ईमेल दी वो मेरे फ़ोन में थी। शोएब भाई मुझे बोलते हैं समी वो ईमेल दे दो। अब मैं बेड पे, मैंने ऐसे नहीं बोला सोते हुए, ये मैं कह रहा हूँ, मैं सो रहा था। अब ना मैं सो नींद में, तो भाई मैंने कहा शोएब भाई वो ना चैट में बैठ गई वहाँ से ले लो। शोएब भाई ने बोला थैंक यू, जो कि कभी जिंदगी में इन्होंने नहीं बोला। और जिस अंदाज में थैंक यू बोला ना, मैं एक आँख खोल के मैंने यूं करके इनको भेजी है, मैं फिर सो गया। क्योंकि हम इतना चले थे ना तो उस दिन, बहुत इतना चले थके थे। थे, बहुत थके हुए थे। अच्छा अब हुआ ये कि अब ऑप्शन 2 थे हमारे पास। मैंने सभी से बोला, मैंने कहा सभी देखो यार अगर पुलिस हेल्प नहीं करती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हाँ। हमने कहा पुलिस के पास कूटेंगे। ऑप्शन ये है कि हमें होटल पता है, हम वहाँ जाके इशू क्रिएट कर देंगे, इतना तमाशा करेंगे कि फड्डे होने के करीब आ जाएगा। और पुलिस मारेंगे साले आएगी, जब पुलिस आएगी तो उसको इशू बता देंगे कि भाई मसला ही है, तो फिर डेफिनेटली हमारा पासपोर्ट कुछ की ना चैट ये सब कुछ आ जाएगी सामने। अच्छा दूसरा एक ऑप्शन ये था, मैंने पुलिस वाले से पूछा था, तो मैंने कहा था कि एक हमारा मेरे एक मतलब फैमिली फ्रेंड है, वो अमेरिकन एम्बेसी में थे उस वक्त, उसके बाद वो पाकिस्तान embassy in America। पाकिस्तान एम्बेसी इन अमेरिका में थे। तो मैंने कहा कि अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ, टर्किश एम्बेसी को हिलाते हैं, टर्किश एम्बेसी के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी, टर्की के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको हिलाते हैं तो कुछ हो सकता है। उसने कहा भाई हर चीज़ करके देख लो क्योंकि इसके बगैर मसले नहीं होंगे। तो मैंने क्या करा, सुबह 5 बजे अपने एक अंकल को मैसेज किया कि मुझे वो जो ग्रेट मेरे फवाद भाई हैं वो, कि उनका नंबर मुझे दे दें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। तो लकीली वो फजर में उन्होंने मैसेज देख लिया, वहाँ पे सऊदीया में जो फजर हो रही थी, और उन्होंने मुझे नंबर पास ऑन किया। सुबह के 9 बज रहे हैं अब टर्की में, हम 3 घंटे की नींद लेके उठे हैं। अच्छा इसमें एक और इशू ये हुआ, जो मैंने कॉल पे पुलिस वालों की बैंड बजाई कि पुलिस वालों ने मदद नहीं की है, तो हमें 2 घंटे के अंदर पुलिस वालों की कॉल आ गई कि आप आ जाएं और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार अच्छा, हैं। तो आपने हमने ईमेल पे लिखा था सब। कॉल की थी, कॉल तो उस पर उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो मैंने कहा भाई किस तरह की मदद करेंगे, उसने कहा हम FIR काटेंगे और सुबह में उसके ऊपर रेड करेंगे। तो मैंने कहा भाई इसका फ़ायदा नहीं है, रेड हैंडेड तो पकड़ नहीं सकते, अब सुबह में रेड मारने का क्या फ़ायदा। तो आप अच्छा मुझे ये भी था एक फ़ायदा कि सुबह 9 बजे शिफ्ट चेंज हो जाती है, जब शिफ्ट चेंज होगी तो नए पुलिस वाले आएंगे तो कंपैरेटिवली हो सकता है वो बेहतर हो। तो क्या हुआ कि सुबह 9 बजे मेरे उस कज़न से बात हुई, वो जो फैमिली फ्रेंड है उनसे बात हुई, और उनको इस तरह से इशू बताया, उनको बताया इशू के ऐसे तरह से हम टर्की में हैं, हमारे पासपोर्ट हो गए और टर्किश एम्बेसी पाकिस्तान की एम्बेसी जो टर्की में है वो बंद हुई है टिल मंडे, तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। एंड यू वोंट बिलीव 5 मिनट के अंदर सुबह 6 बजे कॉल आ गई पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से कॉल आ गई जो बंद थी, और उनकी कॉल आ गई कि 1 जनवरी संडे कि आपका क्या इशू है। हमने बताया ये इशू है। उन्होंने कहा फवाद आपके कौन है, हमने कहा फवाद भाई मेरे मतलब कज़न है दूर के या इस तरह से। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। हम पुलिस स्टेशन गए,
पुलिस स्टेशन पे गए, अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था जो हमने अच्छा, रात में लिखवाया रिपोर्ट थी था। रात वाली। फैसिलिटेट क्या कर देंगे, मतलब आपको एक तो फैसिलिटेट ये करने को बोल दिया था कि हाँ, देखो, एक तो पास- फैसिलिटेशन ये है कि पुलिस स्टेशन पे आप Temporary जाओगे और आपकी वो जो भी FIR बातचीत करने की बात है वो कर देंगे, क्योंकि पुलिस वालों ने वहाँ से मानने को इनकार कर दिया था कि भाई आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हम कैसे मान लें आप पाकिस्तानी हैं। तो एक तो ये उनको बता देंगे कि ठीक है भाई आप इनका केस परस्यू कर दो। दूसरा ये था कि वो हमें एक डॉक्यूमेंट दे देंगे जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान वापस ट्रैवल कर सकते हैं, मगर इसका मसला था टिकट क्योंकि लाया नहीं इसका होगा। सऊदीया टिकट जाना था, मुझे उम्रा करना था, उसको मेरा फिर पहला all the way उम्रा। नया टिकट लेना पड़ता, पाकिस्तान जाना पड़ता। अब खैर हम गए हैं 9 बजे पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद हमने बताया कि ऐसा ऐसा मसला है, रिपोर्ट दिखाई और वहाँ पे हमने एम्बेसी के बंदे से बात कराई। इनके साथ टाइट सीन हुआ था वहाँ पे, वो ना टांग पे टांग रख के बैठे हुए ये तो बात की बात लग रहा था आईजी ऑफिस में बैठे। ये वो अंदर की बात है, अंदर की बात है, ये बताता जो हूँ बंदे वाली चले बात गए की। अब क्या हुआ कि वहाँ पे हमें बड़ा अच्छा फैसिलिटेट किया गया, हमें अंदर लेके गए। अच्छा ये तीन लोग अच्छा, हम बाहर तीनों थे, को बाहर कर दिया, ये कह तीनों रहा को बड़ा बाहर बंदा कर दिया। आ उन्होंने कहा एक बंदा अंदर चला गया, मैं अंदर चला गया। अब अंदर चला गया तो वहाँ पे अच्छा ये जो हमारी रात की स्टोरी थी ना, ये उनके जो हमने ईमेल करी थी, फ़ोन किया था, ये कुछ वहाँ पे सर्कुलेट हो चुकी थी, क्योंकि जितने भी टर्किश पुलिस वाले आ रहे थे वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन लोग हैं, वो बता रहे थे कि इशू है, रात वाला इशू है। तो वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, हमें लग गया था कि हमारा कुछ केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है या थोड़ा सा वायरल हो चुका है, ठीक है ना, पुलिस के अंदर। तो खैर चैट हुई। अब मसला यहाँ पे ये कि अब पुलिस दे वर रेडी टू टेक अप द केस, मगर But वो वो स्कैमर scammer मानने को गायब। तैयार नहीं था। अब स्कैमर मानने को तैयार नहीं है। Message मैं उसको seen नहीं मैसेज कर कर रहा रहा हूँ, ना? मैं नहीं मैसेज कर कर रहा रहा था उसने, क्योंकि वो रात भर जागा हुआ था। उसने कहा भाई जस्ट भाड़ में गए तुम, भाड़ में गए तुम्हारा अच्छे passport। अल्फाज में, अच्छे और अल्फाज मैं में नहीं उसने दूंगा। बोला भाड़ में जाओ और मैं तुम्हें नहीं दे रहा। अब क्या हुआ कि इस पूरे दौरान उसने मुझसे FIR लिखवाई। FIR ये लिखवाई कि हम इस बंदे के ऊपर जा रहे हैं और हमें शक है कि इसके पास हमारे पास पासपोर्ट है, चैट है, सब कुछ मौजूद है। उसने पैसे मांगे, सारे प्रूफ उनके पास से। FIR कट गई। उन्होंने कहा 1 बज रहे थे दोपहर के, उसने कहा भाई आप लोग जाओ और 2 घंटे के बाद वापस आना, और 2 घंटे के बाद हम इस बंदे को टूरिस्ट बन के बुलाएंगे, टूरिस्ट बन के बुलाएंगे इस बंदे को, स्कैमर को, और इस बंदे को पकड़ेंगे। अगर रेड हैंडेड पकड़ा गया, इसके पास से पासपोर्ट होगी तो हम आपको दे देंगे, अदरवाइज केस चलेगा और केस मिलने के बाद जब भी पासपोर्ट मिलेगा आपको दे देंगे। अच्छा जब ये वाली बात पता चली ना मुझे कि जब भी पासपोर्ट मिलेगा तब मिलेगा, तो मैंने कहा यार ये तो रेड हैंडेड पकड़ना चाहिए। तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा, 1 बजे मैं वहाँ से उठ रहा हूँ और उठते हुए मैंने जो है ना अपने टर्किश नंबर से, क्योंकि मैं पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से बात कर रहा था तो उस पर रिप्लाई नहीं करता, मैंने अपने टर्किश नंबर से उसको कॉल कर दी, जो कि उसने नहीं उठाई। और मैं पुलिस स्टेशन से बाहर जाने ही लगा कि उसकी कॉल आ गई, टर्किश नंबर पे। टर्किश नंबर पे कॉल आ गई। अच्छा टर्किश नंबर पे जैसे ही कॉल आई तो मैंने वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को दे दी। तो मैंने पुलिस ऑफिसर को दे दी, मैंने कहा ये स्कैमर की कॉल है, आप इससे बात कर लें। वो बंदा वहाँ उसकी स्मार्टनेस मतलब बहुत ज़बरदस्त बंदा था। उसने अपने आप को लॉबी का बंदा बताया। उसने कहा मैं होटल लॉबी से बात कर रहा हूँ और मैं होटल का बंदा हूँ, और ये चारों लड़के बेघर हुए हुए हैं, लॉबी में बैठे हुए हैं, हमने Flight तो है होटल शाम में में दिया ही उनको। नहीं, शाम में फ्लाइट है, इनको दे दो। टर्किश में बात करें। अब स्कैमर ने इसको इनके बोला पास पैसे हैं, पैसे ले लो, पैसे भी हैं, दे दो, पैसे ले लो, तुम भी पैसे ले टर्किश लो। हो, हम भी अब टर्किश क्या हो, हुआ? मामला खत्म करो। अब क्या हुआ कि फाइनली 1 घंटे के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद उसने फाइनली उसको कन्विंस कर दिया कि पासपोर्ट दे दो। अब क्या हुआ, वो पासपोर्ट देने के लिए तो कन्विंस हो गया। अब मसला उसका ये था, वो कह रहा था कि ये बंदा अकेला है, ये बंदा अकेला है, मतलब मैं अकेला जाऊँ। अब उसने, पुलिस वालों ने कहा भाई मसला ये है कि ये लोकल नहीं है, कल भी इसके साथ ये इशू हो चुका है कि ये अकेला आ रहा था, रास्ता गुम रास्ता गुम हो गया, मोबाइल बंद हो गया, मैं अकेला इसके साथ आऊँगा, मैं आऊँगा, होटल वाला बंदा हूँ, ये बंदा है, और एक टैक्सी में आएंगे, ठीक है ना। वो फाइनली आधे घंटे 15-20 मिनट की बहुत लंबी बातचीत हुई, एंड दैट्स हैट्स ऑफ टू दैट पुलिस ऑफिसर। उसने पिक्चर शो अपने करेंगे, एरिया में बुलाया, उसने अपने एरिया में उस उसने बंदे अच्छा को- काम किया, अपने एरिया में अपने बुलाया। एरिया में बुलाया, ठीक है। उसने कहा इस जगह पे आओ, और एक बस टर्मिनल था वहाँ पे मेरे ख्याल में, वहाँ पे बुलाया। बना रहा हूँ मैं। नहीं कर मुझसे ऐसा नहीं कर। तू बना रहा है? वेरी नाइस, लिटरली लाइक इट। अच्छा वो बड़ा क्राउडेड है, सराय जाना थी, सराय। सराय, हाँ। अक्सर अब हम वहाँ गए। अब क्या हुआ, इन तीनों को बोला कि आप 1 घंटे के बाद कहीं पे आ जाएं। अब 2 पुलिस की गाड़ियाँ थी, एक पुलिस की गाड़ी में ओए, पुलिस वाला ओए, अकेला था, ओए। एक पुलिस की गाड़ी में आगे पुलिस ड्राइवर है, कर्नल, पुलिस कर्नल। ऑफिसर है, एक उन्होंने वो पूरी है। अपनी ड्रेसिंग चेंज की। ड्रेसिंग चेंज, सब लोगों ने, कैप्टन था। सब लोगों ने, हाँ सब लोगों ने कैजुअल ड्रेसेस पहने, ताकि मतलब पुलिस लगे ही ना, Expose ना हो जाए। पुलिस लगे ही ना। अब वहाँ पे हम जा रहे हैं। अच्छा मैं अब गाड़ी में वो बैठा ये हूँ। है कि सिर्फ अच्छा अब survive क्या है कर कि रहे मैं ऑलरेडी ना पुलिस
स्टेशन में बहुत स्मार्टनेस दिखा चुका था, जिसके ऊपर मैं सुन भी चुका था। उसने मुझसे 2 से 3 बार भी पूछा था कि भाई आपका प्रोफेशन क्या है। मैंने उनको बोला मैं टीचर हूँ। अब इतनी मूवीज़ देखी है तो थोड़ा बहुत आइडिया था। अब क्या हुआ कि मैंने पुलिस गाड़ी के अंदर भी बोला उसको, मैंने कहा कि यार आप लोगों ने कपड़े तो चेंज कर लिए, शूज़ तो सबके पुलिस वाले हैं। तो उसने बोला, उसने कहा यार इसको बोलो कि भाई नहीं पकड़ाए जाओगे, हम लोग को मसला नहीं है। अच्छा हम खैर गए। अब क्या हुआ, ये तीनों मस्जिद में चले गए दुआएं मांगने के लिए। जोहर की हमने बोला इतनी देर में आएंगे। उसकी बात जो है ना हमारे अच्छा पास मैं नहीं थी भाई। अच्छा ये हम मैं तो जो भाई है ना- नमाज पढ़ने गए थे। खैर शोएब भाई बताएंगे, मैंने फिर मैं WhatsApp का- मस्जिद वाला केस बोल के मैं वजू पे था, ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपनी व्हाट्सएप पे जो है ना लोकेशन ऑन कर दी On इनके कर लिए। मैंने कहा कि यार पता नहीं जा रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, तो इनको एटलीस्ट पता चलता रहे। अच्छा वहाँ का भी एक सीन है, वाला सीन इन तीनों, ये वो वाला सीन है जो इन तीनों ने नहीं देखा, मैंने देखा। अब क्या हुआ, हम 2 पुलिस की गाड़ी में गए, काफ़ी दूर जहाँ पे उसने रोका था वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी पुलिस की, और मैं और वो एक पुलिस ऑफिसर, हम एक पुलिस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी वाले को बताया और टैक्सी आगे गई जहाँ पे उस बंदे ने बुलाया। अब वहाँ जहाँ बंदे ने बुलाया ना, उसको हमने बोला कि भाई कहाँ हो, तो वो इतना क्राउड एरिया था, उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ। तो जो पुलिस ऑफिसर था उसने कहा, अच्छा उसने वॉकी टॉकी पे बाकी 2 पुलिस ऑफिसर को लोकेशन बता दी कि वहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे के करीब जा चुके थे, मगर उनको नहीं पता था वो बंदा कहाँ है। पिक्चर मैंने भी देखी हुई थी, पिक्चर पुलिस वाले ने भी देखी थी। तो हमने उसको बोला कि यार तुम हमें नज़र नहीं आ रहे हो, तुम अपना हैंड रेस करो। तो उसने अपना हैंड रेस करा, हैंड रेस किया, तो मैं अकेला गया उसके पास आगे, और मैंने उसको मिला। वो बड़े प्यार मोहब्बत से हाथ मिलाया उस बंदे ने, ठीक है। और कारदेशम कहते हैं भाई को, कहते हैं कारदेशम। तो उसने करा अस्सलाम कारदेशम, मैंने भी हाथ मिलाया। मैंने उसको बुलाया, उसने कहा पैसे दे दो। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ है, तो उसने कोर्ट के अंदर शो करे कि पासपोर्ट यहाँ पे है। तो मैंने कहा भाई मुझे शो करो, शो करे। जब मैंने शो करे तो 4 पासपोर्ट थे। जैसे ही 4 पासपोर्ट देखे ना, तो दिल से बहुत अल्लाह के लिए मतलब शुक्रिया की गई कि भाई एटलीस्ट मेरे हाथों में 4 पासपोर्ट आ गए हैं और अतराफ में पुलिस वाले हैं। तो जैसे ही मेरे पास पासपोर्ट आए ना, तो तमाम कहते थे, क्या कहते थे, ओके तमाम कहते हैं। तो मैंने पुलिस ऑफिसर को ना तमाम बोला, दैट इज ओके इन इंग्लिश, टर्किश में मतलब ओके। तो मैंने उसको बोला तमाम। जैसे ही मैंने तमाम बोला ना, तो पुलिस ऑफिसर ने, हाँ उसका तमाम हो गया। तो पुलिस ऑफिसर ने, बाकी लोगों ने सबको उसको पकड़ लिया। अच्छा वहाँ पे क्या हुआ, क्राउडेड एरिया है, सिविलियंस है, एकदम से एक बंदे को पकड़ के ज़मीन पे गिरा रहे हो आप, तो क्या होगा कि सब रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो सब लोग रुक गए, और फिर उस बंदे को हैंडकफ्स लगाई गई, उसको गाड़ी में बिठाया गया। अच्छा अब क्या हुआ, 1-2 लोग मूवी बना रहे हैं। अब मैं थोड़ा एम्बेरस हो रहा हूँ, मैंने कहा यार मूवी बन रही है, मेरी भी कहीं वीडियो ना वायरल हो जाए, पता नहीं क्या काम करने में पुलिस वाले पकड़ के लेके आ रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, वॉकी टॉकी हुई, उस जगह के ऊपर जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ आई, उसको बिठाया गया, मुझे बिठाया गया, पासपोर्ट मुझसे पुलिस वालों ने वापस ले लिया, ठीक है ना। और वो पुलिस स्टेशन लेके, अच्छा मैं पुलिस की गाड़ी में, बल्कि पुलिस की गाड़ी में बैठा नहीं था मैं, जब वो पुलिस वाले उसको पकड़ के हैंडकफ कर रहे थे ना, तो मैंने समी को कॉल की। मैं समी को कॉल की और मेरा सिर्फ ये जुमला था, मैं कहा समी, अच्छा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, समी पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट मिल गया। अच्छा आई वाज समहाउ माय लिप्स वर शेकिंग, ठीक है ना, रोने वाली आवाज भी थी। मैंने कहा समी पासपोर्ट मिल गया, ठीक है ना। अरे यहाँ से ना, यहाँ से मैं बताता हूँ, हम लोग गए वहीं पे पुलिस स्टेशन के पास, क्योंकि हम तो सिर्फ भैया जा नहीं सकते। उन्होंने बोला यार चल के, जोहर का भी टाइम था, हमने कहा दुआ भी पढ़ना, सब जो है नफिल पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे, शुक्राने के नहीं, जो मिल जाए, हाजत के, शुक्राने के तो बाद में मिल रहा था। तो अब हुआ ये कि शोएब भाई का ना, मैं ये लोग नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए, मैं वज़ू करके मैं यूँ वज़ू करके यूँ करने लगा तो फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन निकाल के, मैंने कहा जी शोएब भाई की आवाज़ रोने वाली, लिटरली रोने वाली आवाज़। शोएब भाई बोले सभी पासपोर्ट मिल गए। मैंने यूँ देखा, मुस्तफ़ा ने सलाम भेजा, मैंने मुस्तफ़ा पासपोर्ट मिल गया। हम दोनों चले गए सजदे में, सही है, उसी वक्त सजदे में। मैं शोएब भाई से कान पे फ़ोन लगाया हुआ, सजदे में गया वो, ये भी सजदे में। उसके बाद हम लोग उठे तो देख रहे हैं अतीक भाई की नमाज ही नहीं खत्म हुई। हमें पता लगा कि भाई नमाज खत्म होगी, ये भी सजदे में गए। अभी हम शोएब भाई मस्जिद पुलिस के साथ गए हैं और हम मस्जिद आए हैं, और अतीक भाई मिल गया। हम सब ने सजदा शुक्र अदा किया, अभी नफिल पढ़ेंगे। और वो बंदा भी पकड़ा गया जिसके पास पासपोर्ट थे, एंड वी गॉट आवर पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई पुलिस के साथ हैं, हम बस नमाज़ पढ़ के जाते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और सजदा शुक्र किया, उसके बाद नमाज के अलावा के किए गए तमाम सजदों में सबसे तवील सजदा था। उसके बाद हमने जो हाजत पढ़नी थी ना, उसकी जगह हमने नफिल पढ़ी, उसकी भी वीडियो है, मतलब सारी वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर सकते थे। उसके बाद शोएब भाई ने हमें लोकेशन। अच्छा मैंने इसको बोला ये कि तुम लोग पुलिस स्टेशन आ जाओ क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। तो वही शोएब भाई आ रहे हैं सामने से। बहुत हाई सीन था भाई साहब, बस क्या ही बताएं।
पासपोर्ट लेके। मामला बहुत मुश्किल है। तो इनको मैंने कहा तुम वीडियो वगैरह बना लेना। अच्छा हम सारे वक्त की ना वीडियोस बना रहे थे कि कुछ ना अगर कुछ। पासपोर्ट मिल गए तो हम इसका व्लॉग बनाएंगे, जो कि आज अभी देख रहे हैं आप, वरना तो ये पासपोर्ट शायद मतलब नहीं मिले होते तो शायद दूसरी तरह से व्लॉग देखते हैं आप लोग। तो अब मैंने इसको बोला कि यार वो लड़का आ रहा है उसकी वीडियो बना लेना, छुप के बनाना, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पे वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। अब क्या हुआ बनाई कि हमने, बनाई हमने पूरी है। अच्छा मैं गाड़ी में आ गया था, मैं पहले पीछे वाली गाड़ी में था, आगे वाली गाड़ी आई, उस गाड़ी से लोग उतर रहे हैं, आप वीडियो में देखोगे वाली गाड़ी को। और आखिर में एक गंजा सा बंदा उतर रहा है, हैंड कप हुआ है, वो बंदा हुआ है, और एक बंदा और उतर रहा है, थोड़ी सी जैकेट वैकेट सी पहनी हुई, वो जो कैप्टन था उनका, वो कैप्टन था, वो उनका जो पुलिस का जो हमारा एसएचओ होता है वो उनका कैप्टन होता है, बड़ा यंग सा, बड़ा स्मार्ट सा था। अच्छा एक उसमें एक और बंदा था, वो डिटेक्टिव था। मतलब ये पूरी टीम गई थी और उस पूरी टीम ने उस बंदे को पकड़ा, हैंडकफ किया, अंदर गए। ये बंदा बैठा हुआ पीछे। थैंक यू तशक्कुर। नाइस हो गया यार। अब क्या हुआ, बंदर के सीन सुने, हम आ गए, हम लोग गले वाले मिले, गले। अच्छा इनको वीडियो बनाते हुए देख लिया था पुलिस वाले ने, तो जोर दिया, फिर हम लोग अंदर चले गए। अंदर जब गए तो अब जो पुलिस वाले थोड़ा सा हमसे खफा चल रहे थे, वो भी बड़ा खुश, क्योंकि ये न्यू ईयर का पहला केस था। और पहला केस solve हो गया। सॉल्व हो गया। मतलब अच्छा उनका क्या होता है, पूरे केस ना नेशनल वाइज चलते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो पहला केस है न्यू ईयर के बाद और वो सॉल्व हो गया, ठीक है ना। वो भी बहुत खुश, पुलिस वाले, हम भी बहुत खुश। अब वो हमें ऊपर बुलाया गया, अब हमें जो ऊपर बुलाया गया, अब वाली अब नई FIR काटी जा रही थी या लगाई जा रही थी, एक नया उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा था कि इससे हमारे पासपोर्ट लिए हुए थे, और अब वो पासपोर्ट इनसे हमने मतलब एक तरह से वसूल कर लिए हैं, बाजियाब करा लिए हैं, किसी भी तरीके से हमने वो वापस ले लिए ना पासपोर्ट। तो हमारे पास दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन हुई, सब कुछ हुआ, हमारे साइन वाइन हो रहे थे। अच्छा अब क्या हुआ, एक बहुत दूर रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमें जाके खाना था, वो जो खाना नहीं खा पाए थे इस्तांबुल में। तो अब हमने पुलिस वालों को बोला कि भाई क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि हम 2 दिन से क्योंकि पार्टी नहीं कर पाए, तो हम पार्टी करेंगे, हमने खाना और हम literally आपके साथ खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो उसने कहा भाई हमारे टर्की में ऐसा नहीं होता कि आप खाना ना खाएंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान में जब भी काम वाम होता है तो हम पुलिस को बहुत खिलाते हैं। तो मैंने कहा यार खाना तो बनता है, चाय, उन्होंने कहा चाय पानी, हमने कहा भाई खाना तो बनता है, तो उसको कहा कि भाई खाना तो बनता है तो होगा। तो फिर फाइनली उन्हीं की गाड़ी में हुआ क्या कि हम गाड़ी में गए, मैं और सनी थे, उनकी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में ऑल द वे गए दूर बहुत किसी रेस्टोरेंट में, उस वक्त भी वो ट्रैम पे चला रहा था, याद है ट्रैम पे रोकी, वो भी ट्रैम पे चला रहा था, वो भी ट्रैम पे बहुत रोकी। दूर गए। और वो दूर जाने के बाद हुआ ये कि हमने वहाँ पे डोनर्स लिए, कबाब लिए, सब डोनर्स कुछ उन्होंने लिए। बता दिया था, अच्छे पूरे डोनर्स पूरे थे, पुलिस cold drinks स्टेशन नहीं। के 15-20 लोग थे, उन सब के लिए जो है हमने वो लिया। तो भाई पासपोर्ट मिलने के बाद हमने पुलिस वालों को दी ट्रीट, और अभी हम फुल VIPों की तरह इस्तांबुल में इलेक्ट्रिक कार में घूम रहे हैं पुलिस की। और अभी हमने डोनर खरीदे हैं पुलिस वालों को तोहफा देने के लिए, एंड यू कैन सी बिहाइंड मी इस्तांबुल, और फुल VIP ट्रीटमेंट चल रहा है। सिवाय एक बंदे के, वो जो स्कैमर था, हाँ उसके लिए भी ले सकते थे, पुलिस वाले ने उसके लिए नहीं लिया। खैर हमने लिया, वापस आए, उनकी मेस में बैठ के हमने खाना वाना खाया, फुल खाना पार्टी हुई, खाया। दावत हम हुई। यहाँ पे खाना खा रहे हैं और उधर बराबर में पुलिस, वो जो हाँ, स्कैमर था, वो वो हैंडकफ करके बैठा हुआ था। और मैंने समी को बोला, मैंने कहा समी इसको जरा टर्किश में ना ट्रांसलेट करके बोलता हूँ मैं कि तुझे रात में हम $200 दे रहे थे, तूने $200 नहीं लिए, ये $100 में हम 20 बंदों को खाना भी खिला रहे हो, तू अंदर भी चला गया 6 महीने के। मैंने पुलिस वाले से पूछा था कितने महीने के लिए अंदर गया, तो उसने कहा इसकी अच्छी खासी फाइन होगी और कम से कम 6 महीने के लिए अंदर जाएगा। तो इसने कहा सुबह भाई यार मिल गए, मत करो हरकतें, चलो हाँ, सुकून से चलो अंदर बताओ यार। चलो भाई वहाँ से। अच्छा हुआ क्या, ये सब कुछ हुआ है 3 बजे, ये 3 बजे हुआ है, इसको 6 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, 3 घंटे के बाद इसको एयरपोर्ट के लिए निकलना था। रात में और, निकला था 8 बजे तक सुबह, नहीं 8 बजे फ्लाइट का राउंड था, थोड़ा नहीं 11 की फ्लाइट थी, क्योंकि हम लोग टैक्सी भी गए थे, कराची भी गए थे। अच्छा अब क्या हुआ कि फाइनली वो हमें पासपोर्ट मिले, हमने पिक्चर ली। अच्छा पासपोर्ट मिलने के बाद ना जब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे ना, तो हम चारों एक दूसरे से गले मिलने के बाद चारों अलग अलग कोनों पे ना घर वालों को कॉल करके एक एक को कॉल बता रहे हैं। अच्छा एक एक को कॉल के बता रहे हैं, और इतनी सबकी वो खुशी एक का अलग एक ही खुशी थी कि भाई मिल गए, हम वापस आ रहे हैं। हर किसी का घर वाले बहुत खुश थे,
कि फाइनली सबको पासपोर्ट मिल गया और हम वापस आने वाले और हैं। जो पहले पुलिस वाले हमें सस्पिशियस नजरों से देख रहे थे कि भाई इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी इनकी कोई नहीं है। नेशनैलिटी का हमें उनके पता साथ नहीं कार्ड है, दे- क्या कार्ड पता दे- ये लोग स्लिप होना चाह रहे हैं, मतलब ये वो डंकी होना इंस्टाग्राम चाह पे रहे वो हैं। पुलिस ऑफिसर्स हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हाँ मगर अच्छा। बताएंगे नहीं है कौन। तो हुआ ये कि अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जब हमारा केस सॉल्व हुआ ना तो पाकिस्तान एम्बेसी से स्विप भाई के पास कॉल आ गई हाँ कि भाई आपका केस सॉल्व हो गया है, बल्कि मैसेज आया था मैसेज फवाद भाई आया का। कि मैसेज आया फवाद भाई का, द स्कैमर हैज बीन अरेस्टेड एंड द पासपोर्ट्स हैज बीन Recovered. रिकवर्ड, ठीक है ना, द पासपोर्ट्स हैव बीन रिकवर्ड। तो हम तो ये सारी चीज़ें खुद कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये सब कुछ हमारे सामने हुआ और हम लोग उस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे। हाँ। तो बहरहाल वो बड़ा एक ज़बरदस्त था। और फिर उसके बाद इसका एक फ्रेंड भी आया, टर्किश फ्रेंड। इर्दम। अच्छा, जिसको भी हम बता रहे थे, मुरुख। जिसको भी हम मुरुख बता आया। रहे थे, उसको ये यकीन जिसको नहीं भी आ रहा बता था रहे कि चारों थे के कि भाई पासपोर्ट गुम गए। चारों के पासपोर्ट खोए एंड विद इन 48 आवर्स वो मिल भी गए स्कैमर्स के थ्रू। दैट वाज वेरी मतलब अच्छा, मुझे तो एक दो लोगों ने बोला भी, मतलब एक दो लोगों ने बोला कि यार तुम लोग पैसे खर्च करके भी ऐसी ना न्यू ईयर नाइट और एडवेंचरस नाइट नहीं ले नहीं सकते बना थे जो सकते तुम लोगों ने अब ले ठीक है ली। ना? तो बहुत ज़बरदस्त था। तो फाइनली ये गया, उसके बाद हमने शॉपिंग वॉपिंग करी और फिर नेक्स्ट डे हम लोग के लिए भी गए। बहुत tense- बहुत ज़बरदस्त था। बहुत और tense फाइनली time था और हमने बहुत फाइनली enjoy एक किया बंदा जो उसको था भी। ना, अब इनके ऊपर आए, एक हाँ। बंदा था सुब भाई, मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था मिल जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील सुब भाई। अच्छा हम ना अच्छा मैं बोल रहा हूँ शोएब भाई टेंशन में, मैं किसी तरह ये खामोश था, ये खामोश था। मेरे पास कोई एक चारा बंदा नहीं ना, था। एक बंदा बोल रहा बे कोई मसला नहीं है यार, मिल जाएंगे पासपोर्ट, जाएंगे। कोई मसला नहीं। भरोसा लगा करूँगा पहले से पता था मतलब सुब 2 भाई, दिन पहले पहले से नहीं यार, ये नहीं बोला था पहले। हाइट मिल ऑफ जाएंगे। ऑप्टिमिज्म चल नहीं, रहा क्या था कर वहाँ पे लोगे कि यार? भाई टेंशन हो लेके जाएगा, अब क्या क्या कर कर सकते लोगे? हैं, क्योंकि कोई दूसरा चारा था नहीं हमारे पास। अरे भाई तो बस बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, पासपोर्ट का खोना भी अच्छा फायदा हुआ क्योंकि भाई साहब का जितने दिन का वीजा लगा था ये भाई इमिग्रेशन का वाले जितना में फंस वीजा जाते लगा था, तो ये इनकी बचत उससे भी हो गई। एक दिन ऊपर या 2 दिन ऊपर Stay हो हो चुके थे, गया था। हमें पता नहीं था। हमने Illegal अच्छा, रह रहे उसका थे, दो हुआ दिन ऊपर ये- हो चुका उसका है। हुआ ये कि उसके ऊपर फाइन होती है, ठीक ठाक फाइन होती है अगर आप जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम वीजा लगने के ऊपर चांसेस भी कम हो जाते कम हैं। होते अब हैं। क्या हुआ कि भाई साहब गए इमिग्रेशन में, हम बाहर एग्जिट ले रहे थे, तो मुझे क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए, इन साहब को रोक लिया गया। हाँ। अब इन साहब को रोक लिया गया और उनको बोला गया भाई आपके पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। इमिग्रेशन नहीं, इन्होंने ऑफिसर कहा, नहीं, वीजा आपका 2 दिन ऊपर है। एक्सटेंड हो गया है। तो हमने वहाँ पे एफआईआर वो दिखाई, हम सारे डॉक्यूमेंट लेके चल रहे थे, हमने वो एफआईआर दिखाई कि भाई हमारे तो पासपोर्ट खो गए, हम तो 2 दिन से पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा पासपोर्ट कोई तो मिल कहानी चुके थे, नहीं ऐसा कुछ होते था, तभी हमें तो फंसते हम। हम अगर वो खोए नहीं होते तब भी मसला आता। हाँ। फिर फाइनली क्या है कि इसको एक इमिग्रेशन ऑफिस में भेजा गया, वहाँ पे इसके गया ऐसे और उसको मुझे बोला कि लगा। आपको भाई पासपोर्ट खोए हो, बात ये है कि ये सीन आप बनाए। बात ये है कि ना मुझे पता नहीं था कि इस पे फाइन वगैरह होता है। अच्छा, मुझे मैंने सच इंटरनेट में पे नहीं नीचे पता देखा था, मैं ट्रैवल डायरी के पेज पे देख चुका था कि इस पे फाइन लगती है, ठीक है ना, और कुछ 1000 में कुछ फाइन थी, लीरा लीरा में कुछ फाइन फाइन थी, थी। तो भाई साहब बगैर फाइन के चले गए रूम में। अब वो टर्किश और बंदा पीछे क्या हम बात यही कर रहा बात कर रहे हैं कि यार ये फाइन देना पड़ेगा, ये देगा कैसे? क्योंकि पैसे ही नहीं है। अब सारे पैसे थे मेरे पास, मैंने कुछ कैश निकाल के इन लोगों को दे दिया और मैं चला गया सऊदी एक दिन पहले। सही है, जितना मैं दे सकता था। इसके बाद अब यही बताएगा। हाँ। आप बताएं। भाई इत्तेफाक है, मेरी जेब में जो ना लीरा मेरा ख्याल है चिल्लर। लीरा थे, कुछ सिक्के थे लीरा के, ठीक है। और मुझे नहीं पता था इस पे फाइन होता है, क्या होता है। तुम्हारे पास एक नोट था, 5 का नोट था, 5 का नोट था, सिक्के थे। हाँ 5 लीरा तो का पहले नोट तुमने था। 5 का नोट दिया हाँ रुक उसको। जाओ ना, हाँ। 5 लीरा का नोट था और जो ना चंद लीरा के सिक्के थे। तो पहले तो जो ना एक तो एयरपोर्ट इतना बड़ा है, दिमाग खराब, वो मिल ही नहीं रही इस्तांबुल जगह, का। सही है। और मुझे टेंशन हो रही है, मैं अकेला घूम रहा हूँ, ये लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं इतनी दूर खड़े हुए, करते कराते किसी से पूछते पूछते वो इमिग्रेशन वाली जगह जो ना वो मुझे पता चल गई, पता नहीं कौन सी जगह थी, याद नहीं आ रही। वहाँ पे मैं गया तो उसने मुझसे बोला कि क्या मसला है। मैंने उसको जो है क्या दिया पेपर उसने, था वो जो कोई- थी कोई उसमें। पेपर था, हाँ कोई पेपर था, रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट। समझ गया। उसने बोला पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। उसने बोला तुम्हारा 2 दिन ऊपर, 2 दिन ऊपर है, तो क्या कहते हैं तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? अच्छा मैं पहले बोला अबे यार ये तो पैसे मांग रहे हैं, ऐसा तो इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं मुझे। तो मैं परेशान हो गया, मैंने बोला हाँ पैसे तो हैं मेरे पास। तो उसने बोला कि ना हाँ दो। तो मैंने जो ना जेब से 5 लीरा का नोट निकाला, वो मेरी शक्ल देख रहा है। उसने कहा और नहीं है, इसने कहा और है। मैं हाँ मुझसे पूछने लगा और है नहीं है, मैंने बोला हाँ है। मैं निकालने में मैंने नहीं सिक्के नहीं तुम्हारे जेब में तुमने हाथ डाला, जब उसने सिक्के की आवाज देखी ना, उसने कहा कॉइन है, इसने कहा हाँ, उसकी शक्ल वापस देखा। नहीं उसने 5 वापस लो जाओ। तो खैर बस फिर यार। फाइनली वापस आए और इसका बैंड बजना वापस खत्म हुआ और इसके घर वालों ने पता है क्या बोला, तुमने इसको दिया ही क्यों? उसने मतलब कहा आपके कि घर इस वाले भी बंदे own को नहीं कर क्यों रहे। दिया, ठीक है ना। बट फाइनली एक अच्छी बात जो थी वो ये थी
कि गुस्सा थे थोड़ा बहुत, मगर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं थे, ठीक है ना? सिचुएशन पे और गुस्सा। मुझे मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, 3 तो दोस्त हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग आपस में हो सकता है एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा करते, तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे उस वक्त ना आपस में। और अरे हम ऐसा बड़ी-बड़ी नहीं था कि चीज़ों में blame नहीं कर लगा रहे ठीक हैं। जबकि एक बंदे का पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खो गया है, इसकी फ्लाइट भी मिस हो सकती थी, उम्रे में जा रहा था, उम्रा यार कितनी बड़ी चीज होती है यार। तो फिर भी जो है आपस में नहीं लड़े थे। दैट वाज वेरी गुड थिंग अबाउट इट। और मैं इनको पता है, एक जाने से पहले एक बात कर रहा था, मैंने कहा ट्रैवलिंग हमेशा कुछ सिखाती है। मुझे नहीं पता था, बहुत सख्त लेसन, मगर एक बहुत अच्छी चीज लाइफ लगी, लेसन हमें मिले। एक बहुत अच्छी चीज कि भाई एक तो मतलब कराची वालों से क्या स्कैम करोगे, मतलब वो भी मलीर के लड़के। अभी सलाम हो जाएगा। अच्छा एक और बात स्कैमर का भी थी, पूरा मैं miss कर गया। बायोडाटा एक निकाल और बात लिया भी थी, वो मिस कर गया। उसके होटल पे हमने एयरपोर्ट निकलने से पहले वो तफरीह वो भी हुआ। बहुत अच्छा था। उसके होटल पे निकलने से पहले उस स्कैमर के होटल पे मैंने कॉल की, जहाँ का वो ओनर हाँ, था, मैं भी जहाँ था का उस वो time ओनर में। था, वहाँ पे मैंने कॉल की और मैंने उसको कॉल किया, बोला कि भाई मुझे उस बंदे से बात करनी है ईरान से। तो उसने कहा ईरान की तबीयत बहुत ख़राब है, वो घर चला गया। मैंने कहा वो कब आएगा, मुझे उससे बात करनी है। उसने कहा उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो 2-3 दिन के लिए चला गया, ठीक है ना, आप मुझे बता दें। मैंने कहा भाई मैंने तो मतलब रूम बुक किया हुआ है और मैंने तो उसी से मिलना है। तो खैर मेरी काफ़ी लंबी बात हुई। आई वॉज मेकिंग श्योर कि वो वापस है कि नहीं है। तो होटल वालों को पता चल चुका था कि वो अंदर हो चुका है, और वो बस ये बात मेकअप कर रहे थे कि वो जो है पता ना चले। अच्छा भाई साहब कह रहे हैं सुबह भाई क्यों मतलब हो गया ना, हो मतलब गया। चलो वापस अच्छा, जाओ। अच्छा मेरा एक मेरा- और प्लान ये भी था कि वापस आऊंगा, उसके होटल की रिव्यूज का गूगल रिव्यूज पे बेड़ा गर्क कर दूंगा। फिर मैंने कहा यार एक जब एम्प्लॉय की एक वजह से एक मुझे employee लगा की वजह से ये एक होटल का एम्प्लॉय क्यों- तो नहीं था मेरे ख्याल में, शायद वो ओनर ही था। नहीं तस्वीर रिसेप्शनिस्ट मेरे ख्याल में शायद क्या था। रिसेप्शनिस्ट ही था। खैर ये था कि वो जो चीज़ें बेहतर हो जाता चुकी है। थी। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम भी आया, जिस बंदे ने एक रात पहले हाँ, पुलिस ऑफिसर ने tourism हमारी पुलिस मदद वाले की ने। थी, मेरे पास नंबर भी मोबाइल फोन पे सेव है उसको, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी ना, तो कि उन्होंने allow नहीं किया था उसको उसको सस्पेंड arrest कर करने दिया, के लिए, उसको उसको suspend सस्पेंड कर दिया। हमने कराची आए के बाद उसको थैंक यू करा दोबारा से, और उसको बोला कि यार हम कम टाइम की वजह से मिल नहीं सके तुमसे, मगर हम एक व्लॉग बनाएंगे, आपको ऐड अप करेंगे, आपके बारे में कुछ बताएंगे। तो उसने कहा भाई दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। फिर हम सब ने चारों ने दोबारा से Email लिखी ईमेल्स उसकी, करी, email। दोबारा से कॉल्स की उसके लिए कि भाई Appreciation बहुत helpful email था, की हमने बहुत कि अच्छा उसने बंदा हमारे था, लिए सब बहुत कुछ ज़्यादा- था। और फाइनली फिर हमें उसने case भी एक किया दो था। महीने के बाद हमें मेरी दोबारा उससे बात हुई, तो उसका मैसेज आया था कि मैं दोबारा रीइंस्टेट हो गया हूँ। तो वैसे बहुत ज़बरदस्त टूर रहा और बड़ा ज़बरदस्त एंड था। हैप्पी न्यू ईयर वैसा नहीं हुआ, एक डिफरेंट लेकिन एंड New था, Year हुआ। बट अच्छा दैट हुआ। इज एडवेंचरस न्यू ईयर हो गया, तो एडवेंचरस बहुत न्यू ईयर। और बस मैं कुछ चीज़ ऐड करूंगा। एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था पाकिस्तान पारवीन यू वर वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट एंड वी वर वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल द वे यू वर सपोर्टिंग अस। और वैसे भी अगर आप इस्तांबुल जाओ तो पारवीन के होटल्स के होटल में जाओ, क्योंकि वो आपको सपोर्ट बहुत करेगा। टर्किश टूरिज्म पुलिस दे वर वेरी हेल्पफुल एज वेल, ठीक है ना। पाकिस्तान एम्बेसी फवाद भाई, हम आपको नहीं जानते, गायबाना तारुफ है, मगर थैंक यू वेरी मच thank you फॉर very सपोर्टिंग much अस, फॉर हेल्पिंग अस। फॉर Thank you so योर much. हेल्प। Thank you और so much. एम्बेसी वालों ने हमारे संडे न्यू ईयर, अगर संडे भी ना हो, न्यू ईयर वाले दिन एम्बेसीज और पब्लिक हॉलीडे होता है, फिर भी उन्होंने आउट ऑफ वे सुबह 6 बजे कॉल की। इवन दो सर सोएब से उस जो कैप्टन था उनका, उसने पूछा कि तुम हो कौन, कि तुमने मतलब कैसे कॉल करवा दी, हाँ, तो कैसे इन्होंने इतनी सारे तुम लोगों ने थ्रेड्स सारी के कैसे सारे कॉल full कर करवा रखे दी हैं। ना। तो फिर सर सोएब ने उसकी तस्वीर दिखाई फवाद भाई की, पाकिस्तान के चीफ और ये वो प्रेसिडेंट इमरान खान, तो ट्रम्प, तो इधर उधर की, तो थोड़ा सा और हरकत में वो तेज़ आए थे कि भाई चीज़ तो ऊपर की है, अगर नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो हमारा तो होगा, क्योंकि इतनी कॉल ऐसा नहीं होता आउट ऑफ द वे जाके इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। फिर टर्किश Finally- पुलिस, टूरिज्म पुलिस, और थैंक यू तो अटीक तो भाई। कंक्लूजन ये है For all कि जब this भी आप adventure. जाएं इसको passport नहीं दें। पासपोर्ट दें, किसी जिम्मेदार बंदे को दें जो चेक करता रहे। ऐसा ना हो कैसे जा रहा था पासपोर्ट के लिए, उसकी भी वीडियो है। हाँ सुबह भाई, अतीक के पास हमने पासपोर्ट रखवाए हुए थे सिर्फ 2 दिन के लिए, बाकी दिन मेरे पास बस थे। कर दो, ज्यादा दिन रखे थे मैंने। 2 दिन पमुकले और ये वाला दिन इन्होंने इधर रखे हुए थे मेरे पास थे। और भाई साहब ने जब इधर रखे, उसके बाद भाई साहब 2 किलोमीटर चल रहे हैं यूं, ठीक है, और कहीं पर गिरा दिए। नॉट फेलिंग, नॉट फेलिंग एट ऑल। हाँ, उसके बाद ये गिर गए। उसके बाद अभी 48 घंटे के बाद 48 आवर्स के बाद हमें ये वापस रिकवर हुए हैं। और बहुत बड़ी स्टोरी है, आप आगे पीछे रील के Like अंदर this. देखेंगे। चौक गुजर। Can't explain in words. इसके लिए कोई अबे ये आपने लिखा नहीं से भाई यार। हरामी
That was the passport. तो नहीं, finally वैसे this is it. पूरी स्टोरी का एक डायलॉग सबसे जबरदस्त था। वो डायलॉग ये था कि देखो मेरी गलती नहीं है, हाँ। मैंने कोट नहीं गिराया, हाँ। पासपोर्ट गिरा दिया। अच्छा मैं वो कोड भी दिखाऊंगा कि वो कोड कौन सा था जो कि मेरे पास अभी रखा हुआ है। कीमती कोड है, FIR भी रखी है। FIR को हमने सोचा था फ्रेम कराएंगे, रखेंगे, वो काम की बहुत हाँ वो बहुत जबरदस्त। आईजे के में रखवा दो तो भाई हॉल बहुत ऑफ फेम। लंबी वीडियो हो गई है। हम दानियल भाई और सलमान भाई की जो असल में हमारे वीडियो बहुत सारे लोगों को सुना चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सुना चुके हैं, बहुत सारे ने नहीं सुनी थी। तो डेफिनेटली क्योंकि कुछ स्टोरीज में कुछ लोगों को आइडिया था कि खोए हैं, तो दिस इज नाउ यू आर गोइंग टू नो कि और इसमें बहुत सारे जो ना क्या कहते हैं शॉर्ट क्लिप्स हैं वो ऐड कर देंगे, तो साथ साथ पता चल रहा होगा ठीक है लाइव जी। मोमेंट के भी वहाँ के। हेलो फिर इंशाल्लाह दोबारा ट्रिप पे आएंगे नए स्टोरी के साथ। नए एडवेंचर के साथ मैं आपको इंशाल्लाह एक नया एडवेंचर रेडी करके दूंगा।